नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने जहां गंगा घाट पर स्नान दान किया, वहीं विभिन्न जगहों पर नदी घाटों पर काफ़ी भीड़ नजर आई। यानी कि लाखों की संख्या में आज कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लोग लगाए। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ पूजा अर्चना भी किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 12 मास में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा, यानी कि विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं। गंगा स्नान से शरीर के पापों का नाश होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न नदियों में, गंगा घाटों पर गंगा में डुबकी लगाते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पटना के पंचायत अधिकारी की रैंकिंग बेहतर। सहरसा ने लगाई ऊंची छलांग लगा दी। यानी कि पंचायती राज विभाग में सिटीजन एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में पटना के जिला पंचायत राज अधिकारी ऊंची छलांग लगाई। सितंबर में काफ़ी पिछड़े रहे, लेकिन अक्टूबर में 18वें स्थान पर आ गए। नालंदा, शेखपुरा एवं बक्सर के डीपीआरओ ने पहले 3 स्थानों पर कब्जा जमाया है। 15वें वित्त की खराशी खर्च करने, सोलर लाइट लगवाने, कुओं का जीर्णोद्धार करना है और पेयजल योजना की पूर्णता, नली गली योजना आदि मानदंडों पर किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट अगर मुख्य सचिव की अगर बात कर ले तो इनकी रैंकिंग में काफ़ी बेहतर रहा है। हम बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है, कुछ और करना है तो भी कहिए। जातीय गणना के आधार पर आरक्षण की बढ़ी सीमा के बाद भीम संसद पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने खुलकर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र की बातें की। आपको बताते चले कि जातीय आधारित गणना के आधार पर आरक्षण की बड़ी सीमा के पश्चात भीम संसद पहला मौका था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की बातें की। वेटनरी कॉलेज परिषद में जुटी भीड़ पर उन्होंने अपने संबोधन में भी यह कह डाला कि कम से कम 2 लाख होंगे। विगत 18 वर्षों से वह है, पर किसी कार्यक्रम या किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं देखी। आयोजकों की उन्होंने मन से यह परामर्श दिया कि गांधी मैदान में होना चाहिए था यह आयोजन। दिल्ली में राज्य कर रहे लोग यह देख ले कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई काम और बचा है तो जरूर बताइए। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उससे पहले ललन सिंह का बयान आपको बता दें कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है, ललन सिंह ने कहा। यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीते दिन कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, नेतृत्व वाली सरकार जो है भाजपा सरकार, आरक्षण विरोधी है, वह आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। तो इधर बिहार की नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षक यह आस में अब तक बैठे हुए हैं कि हमारी राज्यकर्मी की दर्जा पर मुहर कब लगेगी। तो यह हम आश्वस्त कर देते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग जो है अपना प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट में भेजी गई है। अब जब लिस्टेड हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री की सहमति जिस दिन बन जाएगी कि इस दिन करना है तो उस दिन ही होगा। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे, बस मुहर लगने की बात है और तमाम चीज़ें उस पर काम तेजी के साथ हो रहे हैं। शिक्षक जो है एक मामूली परीक्षा जो बिहार के मुख्यमंत्री बोले हैं वह परीक्षा इनको देना ही होगा। इधर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की अगर बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आज भी आंदोलनरत हैं। तो बहुत सी सेविका और सहायिका जो हैं आंदोलन से पीछे हट गई हैं और अपने केंद्र को ज्वाइन कर ली हैं, क्योंकि सरकार भी सख्त है और विभागीय मंत्री ने भी कहा है कि पहले काम शुरू कीजिए,
ज्वाइन कीजिए और उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि पीएम की नौकरी देने की बात सिर्फ जुमला है। बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व व लालू के विचारों के साथ बढ़ रहा है यह बिहार की समाज और बिहार सरकार के वादे के अनुरूप शिक्षकों को दिया गया है नियुक्ति पत्र। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, यानी कि राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौकरी देने के वादे को झूठी बयानबाजी और जुमला बताया है। वहीं बिहार सरकार के कार्यों को सराहने की और कहा कि बिहार सरकार ने वादे के अनुरूप 1,20,000 शिक्षकों को एक बार में नियुक्ति पत्र दिया है। उन्होंने राजद कार्यालय में यूसुफ मेहर यानी आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों को लोगों के बीच में रखी है। इधर गलत भुगतान हुई सम्मान निधि किसानों से होगी अब वापस है, यानी कि बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। कृषि विभाग के कर्मियों की लापरवाही से 81,595 लोगों ने पात्रता नहीं रखने की वजह बावजूद भी सम्मान निधि का लाभ ले लिया है। बैंकों के माध्यम से कुल 81.59 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है, जो अब बिल्कुल सामने आया है और इस पर अब कार्रवाई होगी, वापस भी लिया जाएगा। इधर बात विशेष राज्य की दर्जा को कर ले तो विशेष राज्य पर मांगा जनता का साथ। भीम संसद में नीतीश ने कहा है इसमें सबका साथ चाहिए, अगले वर्ष भी विकास मित्रों को बढ़ाएंगे मानदेय। बताते चले कि बिहार का राज्य का दर्जा दिलाने की उनकी पुरानी मांग पर बड़ा अभियान आरंभ होने जा रहा है। इस अभियान को लेकर उन्हें सबका साथ चाहिए। उन्होंने मैदान में मौजूद भीड़ में से आह्वान किया कि वे अपना हाथ उठाकर यह बताएं कि यह इस अभियान में उनका साथ रहेगा कि नहीं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी द्वारा आयोजित एकजुटता में इसे मेगा शो में मौजूद लोगों ने संकल्प भी दिलाया गया, यानी कि सभी बिहार की जनता उन्होंने हामी भरी कि हमें विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। इधर हम बात कर ले वार्ड सदस्यों की, तो वार्ड सदस्यों को जो है लगातार जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है। अब उनका आंदोलन की भी वजह बन रहा है। अब आंदोलन की भी मूड बनाने लगे हैं कि हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी प्रभावी है, इसे कभी भी वापस नहीं लेंगे। शराबबंदी असर के आकलन को अब सर्वे होगा। अन्य राज्यों में शराबबंदी बिहार की तरह प्रभावी नहीं, पक्ष भी 99% महिलाएं हैं। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी से आधारित है, यानी कि शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए अब हर घर का सर्वे होगा। अब तक के सर्वे के अनुसार 99% महिलाएं और 92% पुरुष इसके पक्ष में हैं। नए सर्वे में कुछ और नई जानकारी मिलेगी। इसके समर्थकों और विरोधियों का पता चल जाएगा। हम कभी शराबबंदी समाप्त नहीं करेंगे। वे यहाँ बीते दिन यहाँ नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें फिर से दोहरा दी है शराबबंदी को लेकर। तो इधर बात अगर पशुपालकों की कर ले तो पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर 3 रुपये अनुदान। अप्रैल से जून के बीच घाटे को पाटने के लिए फैसला लिया गया है। 91 दिनों में होगा भुगतान। औसतन प्रतिदिन 3.66 लाख लीटर दूध की आपूर्ति हुई है और सहकारी समितियों में दूध बेचने वाले को भी होगा अब फायदा। तो यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अस्पतालों की अगर बात कर ले तो निर्णय लिया गया है कि अस्पतालों में तैनात होंगे 389 विशेषज्ञ डॉक्टर, यानी कि नए साल में राज्य के अस्पतालों में 389 विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाएंगे। अस्थायी बहाली में देरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल संविदा पर बहाली करने का निर्णय भी लिया है। इधर 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देगी बिहार सरकार, यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। श्री यादव बीते दिन प्रदेश राजद कार्यालय में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए यह फिर से एक बार वादा कर दिया है। इधर पटना सहित यानी पटना राजधानी सहित 14 शहरों में तापमान बढ़ोतरी हुई है। मौसम का मिजाज बदला है। पटना और अन्य जिलों में मौसम का मिजाज जो है न्यूनतम तापमान में
बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसमविदों का कहना है कि पछुआ हवा के प्रभाव के कारण बीते हफ्ते तापमान में कमी आई थी, अब इसका प्रभाव कम गया है, यानी कि लगातार मौसम का मिजाज बदलते जा रहा है। महिलाएं बन रही है पुलिस की आंख और कान, यानी कि 3500 महिलाएं पुलिस थानों से जुड़कर अवैध गतिविधियों को साझा कर रही हैं। कल्पना मिस्त्री ने के ट्रेनर ऑर्गन ट्रस्ट ने कही है कि 99% महिलाओं को क्षेत्र के थाने तक की जानकारी नहीं थी, जो अब सब जानती है और सहयोग भी कर रही है। इधर 24 शिक्षक बर्खास्त, 43 निलंबित, 51 पर बर्खास्ती की तो 131 निलंबन की तलवार उन पर लटक रही है और 10,838 शिक्षकों के वेतन 1,095 की कटौती की अनुशंसा की गई है। के पाठक की लगातार जनता चल रही है, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। इधर डाकघरों में मिलेंगे सौर ऊर्जा के चलने वाले उपकरण, यह एक फिर से डाकघरों के लिए बड़ी पहल की गई है और प्राइमरी मिडिल स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 75 करोड़ जारी किए गए हैं। इधर बिहार में कोचिंग में पटना अव्वल है। बिहार में चल रहे 12,761 कोचिंग संस्थान और 9,94,647 छात्र छात्राएँ ले रहे हैं कोचिंग में पढ़ाई, शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं। इधर अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करने की मांग की गई है। तो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 26,372 फार्म मिले हैं। तो यह स्कूलों की अगर बात कर ले तो स्कूलों में 50 लाख से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति अनिवार्य है। विद्यालयों में नए वर्ग कक्ष के निर्माण को 940 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इधर हम आपको बताते चले कि दस्ता परीक्षा संपन्न, 470 शिक्षक हुए हैं इसमें शामिल। तो एक बार फिर से दस्ता परीक्षा की बात हुई और शामिल इतने हुए हैं। और भी आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर आ रही है कि 1,460 शिक्षकों का अब तक योगदान मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ है। और यह हम आपको बताते चले कि 379 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग पोर्टल पर छात्राओं को डाटा अपलोड नहीं करने पर कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है कि उनका वेतन बंद किया जा रहा है। अगर उस पर बच्चों का अगर डाटा अपलोड नहीं हुआ है या फिर शिक्षक का अगर डाटा अपलोड नहीं हुआ है तो शिक्षकों का वेतन बंद किया जा रहा है। इंटर और मैट्रिक की बात कर ले तो इंटर और मैट्रिक के 120 टॉपरों को मिलेगा सम्मान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा दिवस का किया जाएगा आयोजन। 3 संकायों के 6 टॉपरों को इंटर मेधा दिवस पर किए जाएंगे सम्मानित। 90 छात्र छात्राएँ शामिल है इसमें मैट्रिक के टॉप 10 में जिन्हें मिलेगा खास सम्मान। इधर हम आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता वगैरह सबके लिए बिहार सरकार की ओर से जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है और नियोजित शिक्षक आज से ब्यास नहीं हो, उनके लिए भी बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।